प्रिय विद्यार्थियों, SRT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.2 के 8 से 11 तक के सवालों को हल करेंगे। इससे पीछे के दो पार्ट्स में हमने 7 तक के सवालों को हल कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, सवालों को अच्छी तरह से समझें और इस वीडियो का लिंक अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास और हल करते हैं एक एक सवाल को। तो बच्चों, यह है आपकी प्रश्नावली 13.2 का 8 का सवाल। एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। उतनी वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनें? तो सवाल को पढ़ने से हमें समझ में आया कि किसी वस्तु है उसको बनाने के लिए हमें एक कॉलम में लेना होगा दिन और एक कॉलम में लेनी होगी जो काम में आने वाली मशीनें हैं या मशीनों की आवश्यकता है उनकी संख्या। तो देखिए, 63 दिन में उन वस्तुओं को अगर बनाना है तो उसके लिए हमें 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। और यदि उतनी वस्तुएं हमें 63 के बजाय 54 दिन में बनानी हैं तो उसके लिए मशीनें कितनी चाहिए, उनको हम अक्ष मान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ दिनों की संख्या कम हो रही है तो उतनी ही वस्तुओं को बनाने के लिए हमें यहाँ मशीनों की ज़्यादा आवश्यकता होगी। यानी 42 के बजाय यहाँ ज़्यादा मशीनें आपको चाहिएंगी। तो यहाँ कौन सा अनुपात हो गया? प्रतिलोम अनुपात हो गया। तो यहाँ जो प्रतिलोम अनुपात है उसके माध्यम से हम इसे सवाल को हल करते हैं। तो देखिए, सारणी से हम ले लेते हैं सबसे पहले ये दिनों वाला अनुपात। तो 63 अनुपात 54, फिर समानुपात जो ये साइन है नीचे से ऊपर की तरफ वाला, तो ये सबसे पहले अक्ष लिखेंगे, फिर अनुपात 42। और अब यहाँ वही मध्य पदों का गुणनफल बराबर है बाह्य पदों का गुणनफल। इस सूत्र को काम में लेते हुए इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पद है 54 और अक्ष बराबर है बाह्य पद है 63 और 42, इनका गुणा कर देंगे। अब अक्ष हम ज्ञात कर लेंगे। अक्ष ज्ञात करने के लिए अक्ष बराबर है 63 गुणा 42 है और बटा 54। अब देखिए, 63 और 54 है वो 9 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 9 साते 63 है और ये गुणा 42 जुका तुम लिख देते हैं और 9 छिके 54। अब छक्का भागे फिर से इसे 42 में दे देंगे तो आ जाएगा 7। तो यहाँ लिख देंगे 7 गुणा 7, तो आएंगे कितने? 49। तो यह आ गई आपके पास में मशीनों की संख्या। तो यानी 54 दिन में उन वस्तुओं को बनाने के लिए हमें 49 मशीनों की आवश्यकता होगी। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख दें, 54 दिन में वस्तुएं बनाने हेतु 49 मशीनों की आवश्यकता होगी। तो यह हो गया आपके इसे 8 के सवाल का आंसर। अब देखिए 9 का सवाल। 9 का सवाल दिया गया है, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा? तो देखिए, हम एक तरफ है वो कार की चाल ले लेते हैं, कार की चाल, और दूसरी तरफ हम समय ले लेते हैं जिस समय में हमें उस स्थान तक जाना है। तो देखिए, कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी तो हम उस स्थान पर 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। और यदि कार की चाल को हम कर दें 80 किलोमीटर प्रति घंटा तो हम उस स्थान तक कितने समय में पहुंचेंगे, उसको हम अक्ष मान लेते हैं। तो जब हमारी कार की स्पीड ज़्यादा हो गई तो हमें 2 घंटे से कम समय लगेगा। तो यहाँ भी कौन सा होगा? प्रतिलोम अनुपात होगा। तो देखिए, अब सारणी से सबसे पहले ये अनुपात लिखेंगे 60 अनुपात 80, फिर समानुपात अक्ष अनुपात 2।
अब वही मध्य पदों का गुणनफल है बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, तो 80 को कर देंगे हम अक्ष से गुणा और बराबर 60 को कर देंगे 2 से गुणा। अब कर देंगे पक्षांतरण, तो अक्ष बराबर आ जाएगा 60 गुणा 2 बटा 80। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 2 का भाग इसमें लगा देंगे 4 आ जाएगा, और फिर से 2 का भाग लगाएंगे, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास में बचा 3 बटा 2। ये हो गए घंटे, 3 बटा 2 घंटे। अब इस 3 में हम 2 का भाग लगा देंगे, तो 3 एकम 3, फिर बच गया 1, दशमलव लगा करके 1 के कर देंगे 10, और 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 5। तो यानी 1.2 घंटे, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 सही 1/2 घंटा, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 घंटा और आधा घंटे का मतलब 30 मिनट। तो इन तीनों में से आप कोई भी आंसर है वो लिख सकते हैं। तो 9 का सवाल आपको इस तरह से करना है। अब देखिए 10 का सवाल। 10 का सवाल दिया गया है, 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। तो हमें लेना क्या है, यहाँ देखिए 2 पार्ट्स दिए गए हैं, इनमें से एक एक पार्ट को हम हल करते हैं। सबसे पहले एक पार्ट को हल करेंगे, फिर 2 पार्ट को, दूसरे पार्ट को हल करेंगे। अब हमें एक तरफ लेना है व्यक्तियों की संख्या और एक तरफ लेना है दिनों की संख्या। तो 2 व्यक्ति हैं, वो एक घर में नई खिड़की 3 दिन में लगा सकते हैं। ये 2 व्यक्ति थे और घर में खिड़की लगाने में इनको 3 दिन का समय लगता है। अब पहला जो सवाल है उसमें दिया गया कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, अब यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो 2 व्यक्ति थे, इनमें से एक बीमार हो गया, तो 2 में से एक को घटा देंगे तो एक ही व्यक्ति बचा। अब ये एक व्यक्ति इस काम को कितने दिन में करेगा वो हम मान लेते हैं अक्ष। तो यहाँ भी देखिए, अब एक आदमी है, उसको काम करने में ज़्यादा दिन लगेंगे, यानी 3 के बजाय उसको ज़्यादा दिन लगेंगे। तो यहाँ भी वही प्रतिलोम अनुपात होगा। तो प्रतिलोम अनुपात से हम इसको सरल कर देते हैं। सारणी से सबसे पहले ये लिखेंगे 2:1, फिर समानुपात अक्ष अनुपात 3। अब वही सूत्र लगाएंगे, मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पद 1 और अक्ष है तो इनका हम आपस में गुणा कर देंगे, बराबर बाह्य पद है 2 और 3, इनका गुणा कर देंगे। अब करेंगे पक्षांतरण, तो अक्ष बराबर आ जाएगा 2 गुणा 3 और बटा 1। एक नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2 तो 2 को 3 से गुणा करके लिख देंगे, 3 दूनी 6। तो अब उस एक व्यक्ति को उस कार्य को पूरा करने में, यानी उस खिड़कियों को लगाने में 6 दिन का समय लगेगा। तो आप आंसर है वो अपने प्रश्न की भाषा में दे सकते हैं कि अब यह कार्य 6 दिन में पूरा हो पाएगा। यह आपके इस 10 के सवाल में पहले पार्ट का हल। और अब देखिए इस दूसरे पार्ट का हल। अब देखिए दूसरा पार्ट है, उसमें दिया गया है कि एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ हमें व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है और कार्य हमें एक ही दिन में पूरा करना है 3 के बजाय। तो कितने व्यक्ति चाहिएंगे उसको हम अक्ष मान लेंगे। अब यानी एक ही दिन में हमें ये कार्य करना है तो व्यक्तियों की संख्या 2 से ज़्यादा आपको चाहिए। तो यहाँ भी प्रतिलोम अनुपात है, तो इस प्रतिलोम अनुपात के नियम से इसको सरल कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ सारणी से 2 का अनुपात लिखेंगे अक्ष के साथ में, फिर समानुपात 1:3। अब समानुपात के नियम से वही सूत्र लगाएंगे, मध्य पदों का गुणनफल बराबर है बाह्य पदों का गुणनफल। अब अक्ष को 1 से गुणा करेंगे तो अक्ष आ जाएगा और बराबर है 1 का पक्षांतरण करेंगे तो बटा में आएगा, बटा में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6। तो यहाँ अब व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई 6। आप प्रश्न की भाषा में इसका आंसर लिख दें कि एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए 6 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी।
तो ये हो गया आपके इस 10 के सवाल में दूसरे पार्ट का आंसर। अब देखिए इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल 11 का सवाल। 11 का सवाल दिया गया है, किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 कालांश होते हैं। ये कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य समय उतना ही रहता है। यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 कालांश हो तो प्रत्येक कालांश कितने समय का होगा। तो सवाल को पढ़ने से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ हमें 2 कॉलम बनाने हैं। एक में हमें कालांश की अवधि लेनी है, यानी कालांश का समय लेना है, और एक तरफ हमें कालांशों की संख्या लेनी है। तो अब देखिए 45 मिनट का अगर हम कालांश बनाते हैं तो हमारे स्कूल समय के 8 कालांश बनेंगे, और यदि हम उतनी अवधि के 8 के बजाय 9 कालांश बनाएं तो ये कालांश का समय कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम अक्ष मान लेते हैं। तो यहाँ देखिए कालांशों की संख्या यानी कालांश की संख्या 1 बढ़ रही है, तो यहाँ जो कालांश की अवधि होगी वो 45 मिनट से कम की होगी। तो यहाँ भी प्रतिलोम अनुपात होगा। तो प्रतिलोम अनुपात से हम इसको सरल करेंगे, लिखेंगे सारणी से, और सबसे पहले 45 का अनुपात करेंगे अक्ष के साथ में, फिर समानुपात 9:8। अब वही सूत्र लगाएंगे मध्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पद है अक्ष और 9 बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद है 45 और 8, इनका गुणा कर देंगे। अब करेंगे पक्षांतरण। तो पक्षांतरण करेंगे तो आ जाएगा अक्ष बराबर 45 गुणा 8 बटे 9। अब 9 का भाग लगा देंगे 45 में, तो आ जाएगा 9 पंजे 45, और ये 8 से इसको गुणा करके लिख देंगे तो आएगा 8 पंजे 40। अक्ष हमने क्या माना था, कालांश की अवधि। तो यहाँ देखिए 9 कालांश करने से कालांश का समय क्या होगा, तो लिखेंगे हम इसका आंसर। अतः है अब प्रत्येक कालांश से 40 मिनट का होगा। यह हो गया आपके इसे 10 के सवाल का आंसर। तो बच्चों इसी के साथ में आपकी प्रश्नावली समाप्त होती है। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली प्रश्नावली के सवालों को हल करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक SRT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।